जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ज्ञान आपके दिमाग की खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज़ देते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का, और आंटी जी हिमाचल प्रदेश से हैं। आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ हो तो हमें किसी भी चीज़ से या किसी भी बात से डर नहीं लगता मेरे गुरु जी। हमेशा हमारे साथ हैं। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कुड़िए शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर रही थी क्योंकि बीच में मेरी गुरु जी के साथ लड़ाई हो गई थी और मैंने बात करना बंद कर दिया था। गुरु जी से पर गुरु जी को टीका और जोत डेली जलाती थी, पर ना बात करती थी ना ही शुक्राना, और ना ही फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज आते थे, ना उनको लाइक करती थी ना ही कमेंट पर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखती थी। फिर मुझे गुरु जी मनाने लगे, कहते थे मैनू देख, इग्नोर ना कर, आशीर्वाद चाहिए तो शुक्राना कर। ये मैसेज 2-3 बार आया। फिर गुरु जी बोलते हैं मैं देख रहा पुत्र कि तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया है। ऐसे मैसेज 2-3 बार भेज कर गुरु जी ने मुझे मना किया और मैं मान भी गई। कब तक आप बाप बेटी के बीच में झगड़ा रहता, तो हमने फिर से बात करनी शुरू कर दी। एक दिन पूजा करते हुए मैं बहुत रोई कि गुरु जी क्या आपने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ सुकून की ज़िंदगी नहीं लिखी? क्या ऐसा इतना बुरा कर्म किया है मैंने कि सब बाद में आता है, उससे पहले ही कुछ दुख या टेंशन की बात हो जाती है। घर का माहौल कई दिनों तक ख़राब रहता है। गुरु जी के आगे अरदास लगाई बच्चों के लिए, गुरु जी आप सब मंगल करना, मैं बच्चों के कारण बहुत परेशान हूँ, इतना कि रातों की नींद भी नहीं आती। गुरु जी ने पिछले महीने मुझे मैसेज भेजा कि तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। ये मैसेज मुझे 2 या 3 बार आया, तो मैंने सोचा कि मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तो फिर ये मैसेज क्यों आ रहा है? शायद किसी और का होगा। फिर क्या हुआ संगत जी कि मेरे दामाद की गाड़ी घर के बाहर खड़ी ही थी। मैसेज आने के 2 या 3 दिन बाद रात को 12 या 1:30 बजे के करीब ये कोई शराबी उनकी गाड़ी को टक्कर मार गया और इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि सारी गाड़ी डैमेज हो गई। तब मन में आया कि ये मैसेज मेरे दामाद के लिए था, क्योंकि दामाद भी बेटा ही होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही एक्सीडेंट दिन को हुआ होता तो कुछ भी हो सकता था, नुकसान तो बहुत हुआ पर जान बच गई। गुरु जी ने ये सब रात को करवाया, तभी तो गुरु जी कहते हैं पुत्र जो बुरा वक्त तेरा पहले था वो अब नहीं है, जो मैं अब हूँ आगे रहने नहीं दूंगा, तेरे भंडारे भरे रहेंगे, जा ऐश कर। गुरु जी कहते हैं कि तेरी एक बहुत बड़ी अदाद आज रात 12 बजे के बाद पूरी हो जाएगी, लेकिन वादा कर तू हमेशा मैनू याद रखेगी। जब मैंने गुरु जी के आगे शर्त रखी थी कि गुरु जी जो है 2 अरदास बच्चों के लिए लगाई उनको पूरा करो, तब मैं मानूंगी कि आप मेरी बात भी सुनते हो। तो गुरु जी ने कहा मेरे नाल शर्त ना लगाया कर, जो भाग्य छ है वही मिलेगा, सब्र ते शुक्र करी। गुरु जी कह रहे हैं कि चोला सिलवा ले, तैयारी कर ले, तू सत्संग करना बहुत बड़ा, मैं आऊँगा। गुरु जी कहते हैं कि बेटा मैं प्रैक्टिकली गुरु हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो हमेशा होता है। ये मंत्र तेरे लिए गुड लक लेके आया है। तेरी वीरान पड़ी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। डर बिल्कुल मत, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आप खुद भी शुक्राना कर, दूसरी संगत को भी भेज, उनसे भी शुक्राना करवा, सब तेरे हक विच हैगा। ऐश कर गुरु जी कहते हैं। एक बारी कहा हुन बहुत कुछ बदलेगा तो फिर वही होके रहेगा। गुरु दी विच वचन कभी खाली नहीं जाते। विश्वास ते भरोसा रख मेरे ते, तेरे सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना करी चल। बीमारी कैस करके पैसों को दाता बख्श रहा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि छठ टेंशन, अरदास कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मेरी बच्ची हुन तू नज़ारे देखी जा अपने गुरु दे। जल तेरी जिंदगी एक चमत्कार होगा, उस तो बाद सब बदल जाएगा। मैंने तेनू बख्श दिता है, तुझे बहुत कुछ आजकल कुछ पैसों की थोड़ी टेंशन चली हुई है, तो गुरु जी का हुक्म आया तेरे सारे कष्ट और वेदना का ज्ञान मैं जानता हूँ, तेरे बड़े
काम रुके हुए हैं पैसों की वजह से, तू बेकार में चिंतित है, तुझे ऐसे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, तेरी सारी परेशानियां मैंने हल कर दी हैं, जा तुझे खुशखबरी मिलेगी, शुक्राना कर। गुरुजी ने कहा, आंटी तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है, हुण देखी तेरे बच्चों की तकदीर बदल जाएगी, शुक्राना करना ना भुल्ली। गुरुजी ने कहा, गुरु दे खेल न्यारे ने, गुरु दे होते हुए तू नहीं हारेंगी, हमने कर दिया है तेरे वास्ते, हमने गुरुजी ने मेरे वारे न्यारे कर दिए हैं, बस तू अब शुक्राना कर। गुरुजी कहते हैं बहुत बढ़िया खुशखबरी आने वाली है, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी तुझे, बस गुरुजी कहते हैं कि बस तू शुक्राना ही करती जा, बहुत जल्दी एक खुशखबरी देने वाला हूँ, तुझे चारों तरफ से ब्लेसिंग मिलेगी, तेरे बेटे का 6 साल से रुका हुआ काम बनने वाला है, बड़े मंदिर आ जा। सच में एक अरदास जो 6 साल से रुकी हुई है उसकी बात कर रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा, गुरुवार को सारी तैयारी कर ले स्वागत करने की, तुझे परमानेंट देने आ रहा हूँ, तेरे वारे न्यारे हो जाने हैं, तेरी अर्जियाँ शुक्राना सब कुछ कबूल होना है, तेरे काम की शुरुआत होने लगी है, हुण आशीर्वाद लै जा, संगत आके ते शुक्राना करी जा। मैं उन्हों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर गई। गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग, 333 की और 5 तारीख को 555 की ब्लेसिंग दी, कल 5 तारीख और 5वां महीना और 555 की ब्लेसिंग दी है और कहा है इस बार तेरे घर परमानेंट खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर बहुत जल्दी आना, तैयारी कर ले। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, जो मैंने गुरुजी की आगे अरदास लगाई हुई है वो भी कोटी वो भी पूरी हो गई है, गाड़ी पैसा गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी को मैंने कहा था कि मेरे अंग संग रहना है, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू लोगों से दूर कर रहा, जो कि तेरे अपने हैं मैंने वो सब सुना है, तेरे बारे में जो तू सुन नहीं सकती, तू शांत रहा कर, तेरे गुरु तेरे साथ है। कल मेरी छोटी बेटी का NET का टेस्ट था, मैंने गुरुजी को बोला कि उसका पेपर ठीक करवाना और कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी करवा देना, वो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। ये परिवार गुरुजी का है, गुरुजी हमारे घर के बड़े हैं, अब उन्हीं की देख रेख में सब घर के काम और बच्चों का भी अब वही देखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज भेजे हैं कि कमलिए जा चाय बना ले, ते कॉपी पेन लेके इत्थे बैठ जा, सत्संग की लिस्ट बना, 17 जून सत्संग करना है। जय गुरुजी। जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तेरे पास खुद चल के आएगा, चिंता मत कर, ना तेरे कर्म ना तो तेरा रोना व्यर्थ जाएगा, अब तू रोना बंद कर, तेरा वक्त अब नया आएगा। गुरुजी बेटा, अभी तक मैंने जिस संगत को ब्लेस किया है आज उससे 10 गुना फल तुझे मिलेगा, कल तेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन होगा, कल 7 तारीख को तुझे ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। जय गुरुजी। 7 तारीख को ये मैसेज भी आया था कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तू मुझे मीठी चाय पिलाना। और संगत जी हुआ यूँ कि हम पिछले साल से AC लेने की सोच रहे थे, कल मन में आया और जाकर दुकान से बात की और शाम को AC लगाने वाला लड़का आया और मैंने सोचा कि गुरुजी ने बोला था चाय पीने आऊँगा, तो मैंने उससे पूछा चाय को, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पीता। फिर मैंने मन में सोचा कि अब तो गुरुजी तो आए नहीं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया तो मैंने उससे भी पूछा तो उसने बोला हाँ पीऊँगा। थोड़ी देर में फिर मैंने अपने लिए कम चीनी की चाय बनाई और उसके लिए भी चाय बनाई। जय गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा था कि तेरे बच्चे मेरे बच्चे पुत्र, उनका ध्यान रखना, मेरा काम है सारी बुरी नज़रें उतारना, आज मैंने उतार दी है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ हमारे साथ हैं। गुरुजी के और भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मन में बहुत नेगेटिव भी आता है तो गुरुजी के मैसेज पढ़कर पॉजिटिविटी आ जाती है। गुरुजी का हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए आपका दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में या फिर लिखने में तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम पंजाब से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। अपने पहले सत्संग में मैं गुरुजी से किस तरह से जुड़ी और उन्होंने कैसे मुझे अपनी छत्र छाया में लिया, ये सब बातें मैंने अपने सत्संग में शेयर की थी। संगत जी, जिस दिन से गुरुजी का साथ मुझे मिला, मानो ज़िंदगी पल पल बदल रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी लगता था मानो इससे तो अच्छी मौत होगी। रोज़ सोचती कि परमात्मा मेरी सांसें कम कर दे या फिर मुझे आत्महत्या करने की हिम्मत दे, परंतु गुरुजी के आने से अब मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि माशी मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझमें जीने की जो चाह उत्पन्न हुई है उसे यूँ ही बरकरार रखना। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में अब रोज़ सत्संग होते हैं,
लेकिन मैं मूर्ख और अनजान उन इशारों को और उस परमात्मा की कृपा को बाद में समझ पाती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मैंने गुरु जी का सत्संग 10 सितंबर 2023 को पहली बार अटेंड किया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सत्संग के एंट्री गेट से लेकर और सत्संग के ख़त्म होने से पहले तक मैं वहाँ इस तरह से रोई, और ऐसे रोई कि हर एक सेवादार मुझे चुप कराने आ रहे थे और मुझे जल प्रसाद देने आ रहे थे। लेकिन संगत जी, मेरे आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद ही मेरे गुरु जी के साथ इतनी देर तक उनसे दूर और उन्हें अनदेखा करने का पछतावा था। फिलहाल मैं चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करके घर पर आ गई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत अचानक ख़राब होने लग गई। वो यूँ कि उन्हें बुखार और दस्त हो गई, जिसकी दवाई उन्होंने किसी नज़दीक के क्लिनिक से ले ली, लेकिन वह दवाई उन्हें रिएक्शन कर गई और अगले 2 दिन में उनके मुंह पर बहुत सूजन और मुंह के अंदर छाले हो गए। संगत जी, उन्हें पानी तक पीने में बहुत कष्ट होने लगा। हमने अपने शहर के हर एक डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उनका रोग घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। 15 दिन उन्होंने सिर्फ कुछ चम्मच पानी, ठंडा दूध या फिर लस्सी से गुजारा किया। संगत जी, फिर मैंने गुरु जी से अरदास की, अब आप इन्हें ठीक करो, यदि इनकी कोई भूल है तो आप इन्हें बख्शो। फिर से संगत जी एक चमत्कार हुआ। हमें गुरु जी ने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दिया और यह हमारी बीमारी सिर्फ 3 दिन में ठीक हो गई। अब तो संगत जी रोज़ाना कोई ना कोई चमत्कार हो रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जल्दी एक नए सत्संग के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है सोने के सिक्के देने वाली चप्पल। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने चाचा के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी कोई मदद नहीं करते। वह बहुत बिगड़ता है, लेकिन उसके चाचा उसकी एक भी नहीं सुनते। वह बहुत परेशान हो जाता है और एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। जब वह बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास वन देवी आती है। वह से पूछती है कि क्यों रो रहे हो। राजू बोलता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर उसके लिए दवाई नहीं लेके गया तो वह मर जाएगी। वह राजू को एक जादुई चप्पल देती है और कहती है, इसे पहनकर कूदने से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा, पर याद रखना एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम छोटे होते जाओगे। उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने के बाद फिर से पहले जैसे हो जाओगे, पर अगर एक से ज़्यादा बार कूदे तो तुम एक मच्छर की तरह छोटे हो जाओगे। राजू चप्पल पहन के एक बार कूदता है और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। यह देख के राजू बहुत खुश हो जाता है। यह तुरंत अपनी माँ के लिए दवाई लेता है और कुछ फल खरीदता है। यह बात उसके चाचा को पता लगती है, उसके मन में भी लालच आ जाता है। उसके मन में चप्पल को त्याने का ख्याल आता है। वो राजू से कहते हैं कि यह चप्पल तो मुझे बेच दो। राजू कहता है कि मैं ये चप्पल नहीं बेच सकता, क्योंकि यह मुझे वन देवी ने उपहार में दी है। चाचा जी उससे एक दिन के लिए चप्पल को उधार में मांगते हैं। राजू जब उन्हें समझाता है कि इसे एक बार से ज़्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो छोटे हो जाओगे, लेकिन चाचा जी उसकी बात नहीं सुनते और वह उसे ले जाते हैं। घर जाने के बाद वह बार बार कूदने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वह लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वह छोटे होते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि सिक्के बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं। फिर वह घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो सारी चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती हैं। फिर अचानक उनके सामने एक मेंढक आ जाता है और उन्हें खा जाता है। जब राजू उनके घर जाता है और देखता है कि उनके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, राजू समझ जाता है कि चाचा जी मच्छर की तरह छोटे हो गए हैं। उसी समय वन देवी प्रकट होती है और कहती है कि चाचा जी को मेंढक ने खा लिया, अब यह सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। वन देवी उसे सीख देती है कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और जीवन में कभी लालच नहीं करना। राजू अपना सिर हिलाता है और कहते हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए और जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।